बाहर खड़ा कर दिया, बोले एंट्री नहीं अंदर बोल रहे, और हमारा फोन पिकअप नहीं कर रहे बोले, और ये कह रहे रुपए मांगेंगे। व्यापारियों से पैसे लेने के बाद हमें बाहर खड़ा कर रखा है यहाँ पे अभी। मध्य प्रदेश में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान व्यापारियों का हंगामा देखने को आया और एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यापारी लगाते हुए नजर आए। तकरीबन 47 व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने गेट के बाहर जबरदस्त हंगामा किया और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं कि इस समिट में उनसे यह वादा किया गया कि 15-15 मिनट की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराई जाएगी और उसके लिए उनसे पैसे भी लिए गए, लेकिन जब ये व्यापारी गेट पर पहुंचे तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। बड़ा आरोप है और वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक बड़े इवेंट के दौरान। उन व्यापारियों के आरोप हैं जो व्यापारी तबका भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से हंगामा किया गया, किस तरह से यहां पर खुलकर बोलते हुए नजर आए छोटे छोटे व्यापारी जो आसपास के इलाकों से आए थे, नीमच से आए थे, इंदौर से आए थे। इन व्यापारियों को बाकायदा पैसा दे करके गेट पास इशू किया गया था, लेकिन जब ये गेट पर पहुंचे तो इन्हें एंट्री नहीं दी गई। तो क्या बोल रहे हैं, बाहर खड़ा कर दिया, बोले एंट्री नहीं अंदर बोल रहे, और हमारा फोन पिकअप नहीं कर रहे बोले, और ये कह रहे रुपए मांगेंगे। हम रतलाम मंदसौर नीमच से व्यापारी आए यहाँ पे। कितना व्यापारी है? 47 व्यापारी है। रतलाम मंदसौर नीमच का 47 व्यापारी बायर सेलर मीट के लिए आए हुए हैं। आपको इनवाइट किया था क्या? इनवाइट किया हमें। बेसिकली ये हमें कहा गया कि 5 लोगों के साथ मीटिंग करवाएंगे 1 to 1 और एक मीटिंग के लिए 15 मिनट का समय देंगे। ये लिस्ट दी हम लोगों को। आइए आइए सर, रतलाम के व्यापारी आइए सर, आइए रतलाम के व्यापारी। रतलाम नीमच सब जगह नीमच से आए हम लोग, मंदसौर से आए हम लोग। कल से हमारे फोन पिकअप नहीं कर रहे हमसे। ये कोई तरीका थोड़ी है सर यार। वी आर पेड, वी आर 1100 आपने पैसे लिए हम लोगों से अंदर आने के लिए। दिस इज नॉट द राइट वे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन 11 बजे का टाइम दिया यार, ये कोई तरीका थोड़ी है यार। और हमारा अरे नहीं, वहाँ तो इनकी गलती है। मैनेज व्यापारियों से पैसे लेने के बाद हमें बाहर खड़ा कर रखा है यहाँ पे अभी, और एक भी आदमी नहीं है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर का। रिशु मिश्रा जी, शुभम नहीं करना है। आप अंदर लेके जाओ सर, आप अंदर लेके बुलाया हमको, आप वो लेकर देंगे। जानकारी के मुताबिक इंदौर में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुछ छोटे और बड़े व्यापारियों ने एंट्री गेट पर ही हंगामा शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरह से हंगामा कर रहे हैं व्यापारी। व्यापारियों ने कहा है कि वो इंदौर के बाहर से इस समिट में शामिल होने के लिए आए थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो अभी आपने देखा, ये काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में व्यापारी कह रहे हैं कि अधिकारियों ने उनसे पैसे लिए हैं, लेकिन अब इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाहर 47 व्यापारियों को रोक लिया गया। ऐसे ही हंगामा आपने पहले भी देखा था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी इस तरह का हंगामा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, बाकायदा अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है, जो इस पूरे फेडरेशन को, इस पूरे ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि उन्होंने पैसा लिया और यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी एक्सक्लूसिव मुलाकात कराई जाएगी, फोटो शूट किया जाएगा, जिसके लिए इन लोगों से पैसा लिया गया। और ये पैसा देने के बाद इनको एक गेट पास दिया गया, कार्ड बना करके दिया गया, ताकि गेट पर इनकी एंट्री हो पाए। लेकिन जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि इनके साथ ये बड़ा धोखा हो गया है। जाहिर सी बात है, जो भी व्यापारी यहां पर पहुंचे उन्हें यह मालूम चला यहां पहुंचने के बाद कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस हंगामे पर कोई एक्शन लिया जाएगा। ये सारे व्यापारी जो है रतलाम, मंदसौर और नीमच से आए थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रतलाम के जरिए ये पैसे लिए गए हैं और इनके ऊपर व्यापारियों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो पार्टी, वो लीडर्स जो बात कहते हैं, पिछले 8 साल से ये कहते चले आ रहे हैं कि हमने पूरी तरह से करप्शन को खत्म कर दिया। लेकिन ये पहला इवेंट इससे पहले भी हुआ था
अब ये दूसरा इवेंट है जिसमें इस तरह के आरोप लगे हैं और खुलकर लगे हैं। 47 व्यापारी हंगामा कर रहे हैं, वीडियो है, बाकायदा वो कह रहे हैं, और कोई खंडन अधिकारियों के जरिए अभी तक इसका नहीं आया है कि हमने पैसे नहीं लिए हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर क्या इस तरह का बड़ा खेल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर पहुंचने वाले हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, वहां पर इस तरह की धोखाधड़ी, प्रधानमंत्री के नाम पर धोखाधड़ी, एक बड़ा आरोप लगाया गया है व्यापारियों के जरिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य की पुलिस, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की पुलिस, जो शिवराज सिंह चौहान के अंडर में आती है, क्या वो कोई एक्शन उन अधिकारियों के जिनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं इन व्यापारियों से, क्या उनके ऊपर कोई आरोप जो एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी, या फिर मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा। यह कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का। मैंने जैसा कि पहले कहा, इससे पहले भी आपने देखा था प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे, और ये आरोप पूरी तरह से सही इसलिए हैं क्योंकि खुल करके व्यापारी कैमरे के सामने बोल रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, बार बार मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सरकार बनाई थी 2014 में, उन्होंने ये कहा था कि मैं करप्शन को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, लेकिन इस तरह के वीडियो, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर, अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तमाम की रैलियों के भी दर्जनों वीडियो अक्सर सामने आते हैं कि किस तरह से भीड़ जुटाने के लिए, पैसे के लिए कहा गया और खाना खिलाने के लिए कहा गया, और जब भीड़ वहां पर पहुंच गई तो उनको जो है बस में बिठा करके घर भेज दिया गया, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। इस तरह के दर्जनों, हजारों, सैकड़ों वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं जिसमें आरोप लगाए जाते हैं कि किस तरह से पैसे दे करके, और उसके साथ ही कई बार इस तरह के आरोप भी सामने आते हैं कि ट्रांसपोर्टरों को लाया गया, खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इन तमाम राज्यों में ये बात सामने आती है कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई बड़ी रैली हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, कि उसमें आपको इतनी बसें लगानी है और फ्री में ये बसें लगानी है। कई बार ट्रांसपोर्टर खुल करके सामने आते हैं कि डीजल तक नहीं डलवाया जा रहा गाड़ी के अंदर, बस के अंदर, और फ्री में उनसे सर्विस ली जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप लगातार रैलियों को लेकर लगते रहे हैं। दर्जनों वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन आज जो ये मामला सामने आया है, ये एक अलग तरह का मामला है। दूसरा ये इस तरह का मामला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं, उनके नाम पर कि आप अगर इस प्रोग्राम में जाएंगे आपके ऊपर इतना चार्ज लगेगा, इतना पैसा आपको देना होगा। आप जब इस प्रोग्राम में जाएंगे तो आपकी एक्सक्लूसिव मुलाकात कराई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा व्यापारी को इंडिविजुअल तौर पर, और उसके बाद उनको फोटो भी खिंचवाए जाएंगे। इस तरह की बातें कही गई व्यापारियों से, और उसके बाद व्यापारियों ने इसके लिए उनको पैसा दिया। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी समस्या रख पाएं, अपनी बात रख पाएं। व्यापारी जिस तरह से परेशान है कोविड के बाद से, वो जिस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जीएसटी एक बहुत बड़ा मसला है, तो इन तमाम इश्यूज को लेकर व्यापारी चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपना हम बात रखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोटो खिंचवाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ ना भी अमाउंट दे सकते हैं। अक्सर इस तरह की चीजें, इस तरह के घोटाले भी सामने आते हैं। तो इन घोटालेबाजों के ऊपर कोई एक्शन होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।